आज इंसान सबसे ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन सबसे कम समझ पा रहा है। शब्द बहते जा रहे हैं जैसे बिना दिशा की नदी। आवाज़ है पर असर नहीं, वाक्य हैं पर वजन नहीं। बोलना आसान है, सही बोलना कठिन। सही बोलने के लिए पहले रुकना पड़ता है, रुकने के लिए सजगता चाहिए। और सजगता तब आती है जब आदमी अपने ही शोर से ऊब जाता है। ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं भटकते कि वे गलत सोचते हैं, वे इसलिए उलझते हैं क्योंकि वे बिना देखे, बिना तौले, बिना समझे बोलते चले जाते हैं। जब शब्द सोच से पहले निकल जाएं, तो वे रिश्ते तोड़ते हैं। जब सोच शब्दों से पहले चले, तो वही शब्द जीवन को जोड़ते हैं। सवाल यह नहीं कि तुम कितना बोलते हो, असली बात यह है कि जो बोलते हो उसमें तुम्हारा होना कितना है। जब आदमी बोलता है तो अक्सर अपने डर, अपनी जल्दी और अपनी आदतों से बोलता है, इसलिए शब्द सही जगह पर नहीं बैठते। सही बोलना मतलब यह नहीं कि मीठा बोला जाए। सही बोलना मतलब यह है कि जो कहा जाए वह जरूरत से निकला हो, न कि बेचैनी से। जिस दिन मन में ठहराव आता है, उसी दिन भाषा में वजन आता है। बिना ठहराव के निकले शब्द हवा में तिनकों की तरह उड़ते हैं, किसी को छूते नहीं, किसी को बदलते नहीं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और आप उससे कुछ कहते हैं, तो क्या आप उस पल पूरी तरह मौजूद होते हैं या आपका आधा मन कहीं और दौड़ रहा होता है? जो आदमी सामने नहीं होता वह सही नहीं बोल सकता। सही बोलने का मतलब है उस क्षण में पूरी तरह जागकर खड़ा होना, अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेना। जब जिम्मेदारी आती है तो भाषा हल्की नहीं रहती, उसमें असर आ जाता है, उसमें कंपन आ जाता है। ऐसे शब्द सामने वाले के कान तक नहीं, उसकी समझ तक पहुंचते हैं। सवाल यह है कि क्या हम अपने शब्दों के पीछे खड़े होते हैं या बस उन्हें फेंककर आगे बढ़ जाते हैं। यही फर्क तय करता है कि आपकी बात सुनी जाएगी या सिर्फ सुनी ही नहीं जाएगी, बल्कि महसूस भी की जाएगी। जब कोई बात दिल से निकलती है तो उसमें जल्दबाजी नहीं होती, उसमें संयम होता है। संयम का मतलब चुप रहना नहीं, संयम का मतलब है सही समय पर सही मात्रा में कहना। बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बोलेंगे तो असर पड़ेगा, पर सच यह है कि ज़्यादा बोलने से बात पतली हो जाती है। जैसे ज़्यादा पानी डाल दो तो दूध का स्वाद चला जाता है, वैसे ही ज़्यादा शब्द डाल दो तो विचार का स्वाद मर जाता है। सही बोलना एक कला है, और यह कला तभी आती है जब आदमी पहले खुद को सुनना सीखता है। जो खुद को नहीं सुनता वह दूसरों को क्या देगा। हर इंसान के भीतर एक आवाज़ है जो बताती है कि क्या कहना है और क्या छोड़ देना है, लेकिन हम उस आवाज़ से पहले अपनी आदतों को बोलने दे देते हैं। इसलिए हमारे शब्द हमारे नहीं होते, वे हमारी पुरानी आदतों के होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों से पहले अपने मन की चाल को देख लेता है, तब उसकी भाषा बदल जाती है। तब वह बोलता नहीं, तब वह जिम्मेदारी से कहता है। ऐसे शब्द किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं निकलते, ऐसे शब्द किसी को जगाने के लिए निकलते हैं। फर्क साफ है। सवाल यह नहीं कि सामने वाला क्या समझेगा, असली सवाल यह है कि तुम क्या होकर बोल रहे हो। अगर तुम जागे हुए होकर बोलते हो तो तुम्हारी बात सीधे असर करेगी, और अगर तुम आदत से बोलते हो तो तुम्हारी बात बस शोर बनकर रह जाएगी। यही अंतर तय करता है कि लोग तुम्हें सुनेंगे या सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनेंगे। जब शब्द सही जगह से निकलते हैं तो वे सिर्फ आवाज़ नहीं रहते, वे संकेत बन जाते हैं। संकेत जो सामने वाले को यह बताते हैं कि तुम यहाँ मौजूद हो, तुम उसकी बात को हल्के में नहीं ले रहे। ज़्यादातर बातचीत में लोग सुनते नहीं, वे सिर्फ
अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वे सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही अपने जवाब को मन में तैयार कर लेते हैं। ऐसे में संवाद नहीं होता, सिर्फ दो अहंकार टकराते हैं। सही बोलना तब शुरू होता है जब आदमी पहले सही सुनना सीखता है, और सही सुनना तब होता है जब मन अपनी तैयारी छोड़ देता है। जिस पल तुम अपनी तैयारी छोड़ देते हो, उसी पल सामने वाला तुम्हें अपना सा लगने लगता है। तब तुम्हारे शब्द दीवार नहीं बनते, सेतु बनते हैं। सोचो, जब कोई तुम्हें कुछ कह रहा होता है और तुम पूरी तरह वहां होते हो, तो क्या उसकी बात तुम्हें छूती नहीं है? वही छूने की शक्ति शब्दों में भी आ जाती है जब बोलने वाला खुद जुड़ा होता है। बहुत लोग बोलते हैं ताकि खुद को सही साबित कर सकें, लेकिन जो सही बोलता है वह खुद को साबित करने के लिए नहीं बोलता, वह समझ बनाने के लिए बोलता है। यह फर्क छोटा नहीं है। यहां से भाषा बदलती है, यहां से रिश्ते बदलते हैं, यहां से जीवन का स्वाद बदलता है। जो आदमी अपने शब्दों से लड़ाई नहीं, मेल बनाता है, वही सच में बोलना जानता है। और ऐसा बोलना सीखा नहीं जाता, ऐसा बोलना जागरूकता से पैदा होता है। जब तुम हर वाक्य से पहले खुद को देख लेते हो, तो तुम्हारी भाषा तुम्हारे जैसी हो जाती है, न कि तुम्हारी आदतों जैसी। यही वह मोड़ है जहां से आदमी सिर्फ बोलने वाला नहीं रहता, वह असर छोड़ने वाला बन जाता है। तब शब्द सिर्फ मुंह से नहीं निकलते, वे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व से निकलते हैं। जैसे कोई आदमी चलते समय अपने पैरों के प्रति सजग हो जाए तो उसकी चाल बदल जाती है, वैसे ही जब बोलते समय आदमी अपने मन के प्रति सजग हो जाता है तो उसकी भाषा बदल जाती है। अब वह बोलता नहीं है, वह चुनता है। हर वाक्य एक चुनाव बन जाता है। क्या यह कहना जरूरी है? क्या यह कहना इस पल सही है? क्या यह कहना सामने वाले को ऊंचा उठाएगा या नीचे गिराएगा? ऐसे सवाल जब मन में उठने लगते हैं तो शब्द अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। तब भाषा से जहर नहीं टपकता, तब भाषा से भरोसा टपकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है, पर असल में सच्चाई कड़वी नहीं होती। सच्चाई तो साफ होती है। कड़वाहट तो आदमी की जल्दबाजी से आती है, उसके अहंकार से आती है। जब वही सच्चाई संयम के साथ कही जाती है तो वह चोट नहीं करती, वह जगाती है। फर्क शब्दों में नहीं, बोलने वाले की अवस्था में होता है। अगर मन में हलचल है तो वाक्य भी कांपते हैं। अगर मन में ठहराव है तो वाक्य भी टिके हुए होते हैं। तब तुम्हारी बात बहती नहीं, बैठ जाती है सामने वाले के मन में। सोचो, जब कोई बात तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो वह तुम्हें दिन रात याद रहती है। ऐसा असर वही शब्द करते हैं जो पूरे होश से बोले गए हों। इसलिए कम बोलना सिर्फ मुंह बंद करना नहीं है। कम बोलना मतलब यह है कि फालतू गिरने न देना, और सही बोलना मतलब यह है कि जो गिरे वह बीज की तरह गिरे, जो मिट्टी में जाकर जीवन बन जाए। जब ऐसा बोलना जीवन में आ जाता है तब आदमी भीड़ में नहीं खोता, उसकी आवाज पहचानी जाती है। तब वह शोर का हिस्सा नहीं रहता, वह दिशा बन जाता है। और जब आदमी दिशा बन जाता है तो उसकी चुप्पी भी बोलने लगती है। तब उसके शब्दों से पहले उसकी मौजूदगी बोलती है। लोग उसकी बात इसलिए नहीं सुनते कि वह ऊंची आवाज में बोलता है, लोग उसकी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि वह हल्केपन से नहीं बोलता। उसके वाक्यों में एक भरोसा होता है, एक स्थिरता होती है जो सामने वाले को रुकने पर मजबूर कर देती है। सोचो, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा हो और उसके शब्दों में जल्दबाजी न हो, तो क्या तुम अपने आप धीमे नहीं हो जाते? वही धीमापन सही सुनने की शुरुआत है। और जहां सही सुनना शुरू होता है, वहीं से सही समझ पैदा होती है।
बहुत लोग समझते हैं कि बोलकर हम बदलेंगे, पर असल में आदमी पहले सुनकर बदलता है। जो खुद सुनना सीख गया वही सही बोल सकता है, क्योंकि तब उसके शब्द प्रतिक्रिया नहीं होते, वे उत्तर होते हैं। प्रतिक्रिया आदत से आती है, उत्तर होश से आता है, और होश से निकला हुआ एक छोटा सा वाक्य भी किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि कम बोलने वाला आदमी कमजोर नहीं होता, वह ज्यादा ताकतवर होता है। उसकी ताकत शोर में नहीं, उसके ठहराव में होती है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, और जब सही बोलते हो तो तुम अपनी ऊर्जा सही जगह लगाते हो। ये दोनों मिलकर आदमी को साधारण से असाधारण बना देते हैं। तब उसकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, याद रखी जाती है। लोग उसे दोहराते नहीं, लोग उसे जीने लगते हैं। यही असली प्रभाव है, यही असली संवाद है, यही असली बोलना है। और जब यह असली बोलना जीवन में उतरता है तो आदमी की पहचान उसके पद, उसके कपड़े या उसकी आवाज से नहीं होती। उसकी पहचान उसके शब्दों की गरिमा से होती है। तब वह जो कहता है वह हवा में नहीं खोता, वह लोगों के मन में जगह बना लेता है। ज्यादातर लोग बोलते समय सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन जो सही बोलता है वह सामने वाले के मन में जगह बनाना चाहता है। फर्क बस इतना सा है, पर असर जमीन आसमान का होता है। जब तुम सिर्फ अपनी बात रखते हो तो टकराव पैदा होता है, जब तुम जगह बनाते हो तो समझ पैदा होती है। और समझ वही चीज है जो रिश्तों को बचाती है, काम को सुंदर बनाती है और जीवन को गहराई देती है। सोचो, अगर हर वाक्य बोलने से पहले आदमी इतना भर देख ले कि इससे जुड़ाव बढ़ेगा या दूरी, तो कितनी बातें अपने आप गिर जाएंगी। तब मुंह से वही निकलेगा जो जरूरी है, जो सार्थक है, जो आगे बढ़ाता है। बहुत बार हम इसलिए भी ज्यादा बोलते हैं क्योंकि हमें सुने जाने का डर होता है। हमें लगता है अगर हम चुप रहे तो हम गायब हो जाएंगे। पर सच्चाई यह है कि जो सही बोलता है वही कभी गायब नहीं होता। उसका एक वाक्य भी उसे मौजूद कर देता है, और जो सिर्फ शोर करता है वह 1000 वाक्य बोलकर भी गायब ही रहता है। इसलिए कम बोलना कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मसम्मान का संकेत है। और सही बोलना कोई चालाकी नहीं है, यह सजगता का फल है। जब ये दोनों मिलते हैं तो आदमी अपनी भाषा से ही अपना भविष्य गढ़ने लगता है। तब उसके शब्द उसे नीचे नहीं खींचते, उसके शब्द उसे ऊपर उठाते हैं। यही वह स्थिति है जहां भाषा बोझ नहीं रहती, भाषा पंख बन जाती है। और जब भाषा पंख बन जाती है तो आदमी हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब उसे हर बात साबित नहीं करनी पड़ती। अब वह बहस नहीं करता, वह भरोसा जगाता है। बहस में ऊर्जा जलती है, भरोसे में ऊर्जा चमकती है। जो सही बोलना सीख गया उसके लिए हर संवाद एक अवसर बन जाता है। लड़ाई का मैदान नहीं, वह सामने वाले को हराने नहीं, समझने आता है। और जहां समझ आती है वहां बदलाव अपने आप होता है। सोचो, जब कोई तुम्हें ऐसा सुनता है जैसे तुम सच में मायने रखते हो, तो क्या तुम अपने आप खुले नहीं हो जाते? वही खुलापन शब्दों से पैदा होता है। जब वे सही जगह से निकलते हैं तब बात सिर्फ सूचना नहीं रहती, वह प्रेरणा बन जाती है। बहुत लोग जानकारी बांटते हैं, पर बहुत कम लोग प्रेरणा जगाते हैं। फर्क इस बात से तय होता है कि बोलने वाला खुद कितना जुड़ा हुआ है। अगर तुम जुड़कर बोलते हो तो तुम्हारी बात रास्ता बनती है। अगर तुम आदत से बोलते हो तो तुम्हारी बात रुकावट बनती है। इसलिए हर वाक्य से पहले यह देख लेना जरूरी है कि तुम जोड़ रहे हो या तोड़ रहे हो। जोड़ने वाले शब्द समय लेते हैं, तोड़ने वाले शब्द जल्दी निकल जाते हैं।
जल्दी में निकली बात अक्सर पछतावे में बदल जाती है और ठहर कर निकली बात अक्सर दिशा में बदल जाती है। जो आदमी अपने शब्दों से दिशा देता है वह सिर्फ बोलता नहीं, वह नेतृत्व करता है। और नेतृत्व आवाज से नहीं, भरोसे से होता है। जब लोग तुम्हारी बात पर इसलिए रुकें कि उन्हें उसमें सच्चाई की गूंज मिले, तब समझ लेना कि तुम सही बोल रहे हो। तब तुम्हारी भाषा तुम्हारा परिचय बन जाती है और तुम्हारा परिचय तुम्हारा भविष्य बन जाता है। और जब भविष्य शब्दों से बनता है तो आदमी हल्की बातों में समय नहीं गंवाता। तब उसे पता होता है कि हर वाक्य एक बीज है, जो आज बोया जाएगा वही कल उगेगा। इसलिए वह बोलते समय जल्दी नहीं करता, वह ठहर कर देखता है कि यह बीज फल देगा या कांटे। बहुत लोग अपनी जिंदगी को अपनी ही जुबान से मुश्किल बना लेते हैं, क्योंकि वे जो बोलते हैं उसका अंजाम नहीं देखते। सही बोलने वाला आदमी अंजाम से दोस्ती कर लेता है। वह जानता है कि आज का वाक्य कल का रिश्ता बन सकता है, आज की बात कल की दिशा बन सकती है। जब यह समझ आ जाती है तो भाषा हल्की नहीं रहती, वह जिम्मेदारी से भरी हो जाती है। तब आदमी शब्दों को सजाने में नहीं, शब्दों को साधने में लग जाता है। साधे हुए शब्द तीर की तरह नहीं चलते, वे दीपक की तरह जलते हैं। तीर सामने वाले को घायल करता है, दीपक सामने वाले को रास्ता दिखाता है। सोचो, तुम्हारी बात तीर है या दीपक? अगर तीर है तो लोग डरेंगे, अगर दीपक है तो लोग पास आएंगे। सही बोलने का मतलब पास बुलाना है, दूर भगाना नहीं। और कम बोलने का मतलब जरूरत से ज्यादा शोर न करना है। जब ये दोनों साथ चलते हैं तो आदमी की उपस्थिति ही संवाद बन जाती है। उसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका होना ही कह देता है। ऐसे व्यक्ति के साथ लोग सहज महसूस करते हैं, क्योंकि वहां कोई साबित करने की जल्दी नहीं होती, वहां समझने की जगह होती है। जहां जगह होती है वहां मन खुलता है, और जहां मन खुलता है वहां परिवर्तन होता है। इसलिए अगर तुम्हें सच में असर छोड़ना है तो अपने शब्दों को संख्या से नहीं, गुणवत्ता से तौलो। कम बोलो ताकि हर वाक्य सुना जाए, और सही बोलो ताकि हर वाक्य याद रह जाए। यही कला है, यही साधना है, यही वह रास्ता है जहां से आदमी अपनी जिंदगी को अपनी ही भाषा से ऊंचा उठा लेता है। जब आदमी अपनी भाषा से खुद को ऊंचा उठाने लगता है तब उसे बाहर से सहारे की जरूरत नहीं रहती, उसके शब्द ही उसका बल बन जाते हैं। लोग सोचते हैं ताकत बाहरी चीजों से आती है, पद से, धन से, भीड़ से, पर असली ताकत उस व्यक्ति के पास होती है जो अपनी बात के पीछे खड़ा होता है। जो कहता है वही जीता है। ऐसे आदमी के लिए बोलना खेल नहीं होता, वह जिम्मेदारी होती है। वह जानता है कि हर वाक्य या तो उसे मजबूत बनाएगा या कमजोर। इसलिए वह बोलते समय खुद से भी ईमानदार रहता है। वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलता, वह सच के साथ खड़ा रहने के लिए बोलता है। और जब कोई सच के साथ खड़ा होता है तो उसकी आवाज में कंपन अपने आप आ जाता है, दिखावा नहीं रहता, गहराई आ जाती है। सोचो, जब कोई व्यक्ति बिना बनावट के बोलता है तो क्या उसकी बात तुम्हें ज्यादा छूती नहीं है? वही छूने की शक्ति सही बोलने का फल है। यह शक्ति शोर से नहीं आती, ये सजगता से आती है। जब मन साफ होता है तो भाषा भी साफ होती है। तब वाक्य सीधे दिल तक जाते हैं, दिमाग में अटकते नहीं। बहुत लोग दिमाग में अटका देते हैं, बहुत कम लोग दिल में उतरते हैं, और जो दिल में उतर गया वही जीवन में टिकता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात सिर्फ सुनी न जाए बल्कि याद भी रहे, तो शब्दों से पहले अपनी अवस्था को सही करो, क्योंकि शब्द तुम्हारी अवस्था का ही आईना होते हैं। जैसी अवस्था
वैसी भाषा। अगर अवस्था उलझी है तो भाषा भी उलझी होगी। अगर अवस्था शांत है तो भाषा भी संतुलित होगी, और संतुलित भाषा ही असली असर छोड़ती है। तब तुम्हें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, एक वाक्य ही काफ़ी हो जाता है। यही वह मुकाम है जहाँ कम बोलना कमजोरी नहीं रहता, वह शक्ति बन जाता है। और सही बोलना आदत नहीं रहता, वह पहचान बन जाता है। तब आदमी अपनी भाषा से अपना चेहरा गढ़ने लगता है। लोग उसे उसके शब्दों से पहचानने लगते हैं, उसके नाम से नहीं बल्कि उसके असर से। ऐसे व्यक्ति की बात सुनकर सामने वाला सिर्फ जानकारी नहीं लेता, वह कुछ अपनाने लगता है। क्योंकि सही शब्द सिर्फ दिमाग को नहीं छूते, वे व्यवहार को बदलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ताकि वे दिखें, पर जो सही बोलता है वह इसलिए बोलता है ताकि सामने वाला जागे। फर्क बहुत सूक्ष्म है, पर परिणाम बहुत बड़ा होता है। जब तुम्हारी बात सामने वाले को अपने आप से मिलने पर मजबूर कर दे, तब समझो तुम्हारी भाषा में जान आ गई है। तब तुम्हारे शब्द आईने की तरह काम करते हैं, वे दूसरों को उनका चेहरा दिखाते हैं। और जब कोई अपना चेहरा देख लेता है तो वह बदलने लगता है। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह अंदर से फूटता है। और उस फूट का पहला रास्ता सही शब्द होते हैं। इसीलिए जो आदमी अपने शब्दों को साध लेता है, वह लोगों के मन को नहीं छूता, वह लोगों की दिशा छूता है। उसके पास भाषण नहीं होता, उसके पास असर होता है। वह बोलता कम है, पर जो बोलता है वह लंबे समय तक रहता है। ऐसे शब्द समय के साथ मिटते नहीं, समय के साथ गहरे होते जाते हैं। और गहरे शब्द ही इतिहास बनाते हैं, भीड़ नहीं। जब तुम अपनी भाषा से इतिहास बनाना शुरू कर दो, तब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम एक संभावना बन जाते हो। ऐसी संभावना जो दूसरों के जीवन में रोशनी का काम करती है। और रोशनी का काम करने के लिए बहुत शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस सही शब्दों की जरूरत होती है। यही कारण है कि कम बोलो और सही बोलो, क्योंकि यही रास्ता है जहां से साधारण आदमी असाधारण प्रभाव छोड़ने लगता है। और जब आदमी संभावना बन जाता है तो उसकी मौजूदगी ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। वह ज्यादा समझाता नहीं, वह बस अपने ढंग से जीता है, और वही ढंग दूसरों के मन में सवाल जगा देता है। ऐसे व्यक्ति के पास कोई भारी भरकम भाषण नहीं होता, उसके पास सच्चाई का वजन होता है। उसके शब्द छोटे हो सकते हैं, पर उनके पीछे खड़े रहने की ताकत बड़ी होती है। इसीलिए उसकी बात सुनकर लोग सिर हिलाते नहीं, लोग बदलने लगते हैं। फर्क साफ दिखता है। जो सिर्फ बोलता है वह कुछ देर के लिए असर करता है, जो सही बोलता है वह लंबे समय के लिए दिशा दे देता है। दिशा देने वाले शब्द आदमी को बाहर से नहीं घसीटते, वे उसे अपने ही मन से आगे बढ़ने को मजबूर करते हैं। सोचो, जब कोई तुम्हें आदेश दे तो तुम बचाव में आ जाते हो, लेकिन जब कोई तुम्हारे सामने सच्चाई रख दे तो तुम खुद से बहस करने लगते हो। वही बहस असली बदलाव की शुरुआत होती है। इसीलिए सही बोलने वाला आदेश नहीं देता, वह आईना रख देता है। और आईने से कोई लड़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें अपना ही चेहरा दिखता है। जब आदमी अपने चेहरे से मिल जाता है, तब उसे झूठे शब्दों की जरूरत नहीं रहती। तब उसकी भाषा सरल हो जाती है, सीधी हो जाती है। और सीधी भाषा ही सबसे गहरी होती है। घुमाकर कही गई बात दिमाग में अटकती है, सीधे कही गई बात दिल में उतरती है, और दिल में उतरी बात ही जीवन में चलती है। इसीलिए कम बोलना सिर्फ शब्द घटाना नहीं है। कम बोलना मतलब है अपने हर वाक्य को जिम्मेदारी देना, और सही बोलना मतलब है अपने हर वाक्य को
अर्थ देना। जहां अर्थ होता है वहां दिखावा नहीं होता, और जहां दिखावा नहीं होता वहां भरोसा पैदा होता है। भरोसा ही वह जमीन है जिस पर रिश्ते खड़े होते हैं, काम चलता है और जीवन आगे बढ़ता है। जब तुम्हारी भाषा भरोसे की जमीन बन जाती है, तब तुम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते, लोग खुद तुम्हें समझने लगते हैं। यही असली जीत है, यही असली प्रभाव है। और जब जीत बाहरी नहीं अंदरूनी हो जाती है, तो आदमी को किसी तालियों की जरूरत नहीं रहती। उसकी संतुष्टि इस बात में होती है कि जो कहा गया वह सही जगह पहुंचा। सही जगह मतलब कान नहीं, समझ तक पहुंची। बात आदमी को बदलती है, सजाती नहीं, जगाती है। बहुत लोग बोलते हैं ताकि लोग उन्हें पसंद करें, लेकिन जो सही बोलता है वह इसीलिए बोलता है ताकि लोग खुद को समझें। यही अंतर शब्दों को हल्का या गहरा बनाता है। जब बोलने वाला अपने लिए नहीं, सामने वाले की भलाई के लिए बोलता है, तो उसकी भाषा में एक अलग ही गर्मी आ जाती है। वह गर्मी जलाती नहीं, वो ऊर्जा देती है। सोचो, जब कोई तुम्हें ऐसा कुछ कह दे जिससे तुम्हारा मन भारी नहीं बल्कि हल्का हो जाए, तो क्या तुम उसे भूल पाते हो? नहीं, क्योंकि वह वाक्य तुम्हारे भीतर उतर गया होता है। सही बोलना यही है कि शब्द बाहर नहीं टिके, अंदर उतरे। और जब शब्द अंदर उतरते हैं तो वे सोच बनते हैं, सोच आदत बनती है, और आदत जीवन बन जाती है। इसलिए भाषा सिर्फ बातचीत का साधन नहीं है, भाषा जीवन बनाने का औजार है। जिस आदमी ने अपने औजार को ठीक से पकड़ लिया, उसने अपनी दुनिया को ठीक से गढ़ना शुरू कर दिया। अब वह जो भी कहता है उससे रिश्ते बिगड़ते नहीं, संवरते हैं। उसका हर वाक्य जोड़ता है, तोड़ता नहीं। वह बात को जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए बोलता है। निभाने वाले शब्द समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। ऐसे शब्दों में झूठ की चमक नहीं होती, उनमें सच्चाई की रोशनी होती है, और रोशनी में कुछ छुप नहीं सकता। जब तुम्हारी भाषा रोशनी बन जाती है, तब लोग तुम्हारे सामने बनावटी नहीं रह पाते, वे भी सच्चे होने लगते हैं। इस तरह एक आदमी की सही भाषा कई लोगों की जिंदगी को ईमानदार बना देती है। यही असली असर है। यही कारण है कि कम बोलो, सही बोलो, क्योंकि सही शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे जीवन की दिशा होते हैं। और जब शब्द दिशा बन जाते हैं तो आदमी खुद भी उस दिशा में चलने लगता है। तब वह जो कहता है वही उसका रास्ता बन जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी जुबान कुछ और कहती है और जिंदगी कुछ और करती है, इसीलिए उनके शब्द खोखले लगते हैं। लेकिन जो सही बोलना सीख लेता है, उसकी जुबान और उसका जीवन एक ही लय में बहते हैं। उसकी बात में विरोधाभास नहीं होता, उसमें एकरूपता होती है। यही एकरूपता सामने वाले को भरोसा देती है। भरोसा किसी तर्क से पैदा नहीं होता, भरोसा उस व्यक्ति से पैदा होता है जिसकी बात और जिसका आचरण एक जैसा हो। सोचो, जब कोई तुम्हें कुछ कहे और वही करते हुए दिखे, तो क्या तुम उसकी बात को हल्के में ले पाते हो? नहीं, क्योंकि वहां शब्दों के पीछे जीवन खड़ा होता है। सही बोलना यही है कि शब्दों के पीछे जीवन खड़ा हो, खाली इरादे नहीं। जब आदमी अपने शब्दों को जीने लगता है, तब उसकी भाषा उपदेश नहीं लगती, तब उसकी भाषा प्रेरणा बन जाती है। प्रेरणा बाहर से धकेलती नहीं, भीतर से उठाती है, और जो भीतर से उठ गया उसे गिराना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कम बोलने का मतलब सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं है। कम बोलने का मतलब है जो भी बोला जाए पूरे जीवन से बोला जाए। जब वाक्य जीवन से निकलता है तो वह टिकता है, वह समय के साथ मजबूत होता है। ऐसे शब्द मौसम की तरह नहीं बदलते, वे धरती की तरह स्थिर रहते हैं।
और स्थिर शब्द ही आदमी को स्थिर बनाते हैं। जब आदमी स्थिर हो जाता है तो उसकी आंखों में भी वजन आ जाता है, उसकी चुप्पी में भी संदेश आ जाता है। तब वह बोलता कम है, पर जो बोलता है वह दूर तक जाता है। दूर तक जाने वाले शब्दों को जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस सच्चे होने की जरूरत होती है। यही सच्चाई भाषा को सुंदर बनाती है, भाषा को असरदार बनाती है और आदमी को साधारण से विशेष बना देती है। और जब आदमी विशेष बनता है तो वह किसी तुलना से नहीं, अपनी सच्चाई से बनता है। तब उसे दूसरों से बेहतर दिखने की जरूरत नहीं रहती, वह बस अपने जैसा रहता है। और अपने जैसा रहना ही सबसे बड़ी खूबी है। बहुत लोग बोलते समय दूसरों की नकल करते हैं, किसी की भाषा, किसी का अंदाज, किसी का प्रभाव। लेकिन जो सही बोलता है वह किसी की नकल नहीं करता, वह अपनी आत्मा से बोलता है। उसकी आवाज उधार की नहीं होती, उसकी भाषा मौलिक होती है। मौलिकता में ही शक्ति होती है। जब शब्द अपने होते हैं तो वे हल्के नहीं लगते, वे वजनदार होते हैं। सोचो, जब कोई आदमी अपने मन की सच्ची बात कह देता है तो क्या उसकी आवाज में अलग ही भरोसा नहीं झलकता? वही भरोसा सही बोलने की पहचान है। वह भरोसा सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराता है। जहां सुरक्षा होती है वहां आदमी खुलता है, जहां सुरक्षा में हजमा खुलता है, और जहां आदमी खुलता है वहां रिश्ते गहरे होते हैं। इसलिए सही बोलना रिश्तों की जड़ है। अगर जड़ मजबूत हो तो पेड़ अपने आप हरा रहता है, लेकिन अगर जड़ सूखी हो तो ऊपर चाहे जितने फूल लगा दो वे टिक नहीं पाएंगे। शब्द रिश्तों की जड़ हैं। जैसे शब्द होंगे वैसे ही रिश्ते होंगे। अगर शब्द साफ होंगे तो रिश्ते भी साफ होंगे, अगर शब्द उलझे होंगे तो रिश्ते भी उलझेंगे। इसीलिए अपने शब्दों की सफाई अपने जीवन की सफाई है। जब तुम अपनी भाषा को साफ करते हो तो तुम अपने भविष्य को साफ करते हो। तब तुम्हारी जिंदगी बोझ नहीं लगती, वह बहाव बन जाती है। और बहाव में आदमी थकता नहीं, वह आगे बढ़ता जाता है। यही कारण है कि कम बोलो, सही बोलो, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे आदमी अपनी जिंदगी को हल्का, गहरा और सुंदर बना सकता है।